अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मीडिया टॉक शो पर आया करते थे। जब से उनका टॉक शो शाहरुख खान के साथ हुआ तब से डॉक्टर साहब ने आना छोड़ दिया। असल में इनके साथ शाहरुख खान की तरफ से एक ज़्यादती हुई भरे मजमे में। तो वो क्या ज़्यादती थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से डॉक्टर साहब उस नाराज़ होकर उस दिन से उन्होंने टॉक शो पे आना छोड़ दिया। तो नाज़रीन, आइए डॉक्टर साहब के इंटरव्यू में खुद ही सुनिए, दिलचस्प इंटरव्यू है। टू बी रियली ऑनेस्ट, जितना हमको मालूम है, नमाज आई वॉज ऑलवेज टॉट नियत से पढ़ी जाती है। यू हैव टू बिलीव इन इट योरसेल्फ। नोबडी कैन टीच यू। वी आर टॉट 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है, बट नॉट एवरी मुस्लिम फॉलोज इट। समवेयर डाउन द लाइन, डू यू फॉलो इट? No, I'm not able to follow it, and I'm very honest about it. I would love to, but I can't. But I think of Allah every moment of my life. So my logic is that let's play it like that. That see, अगर आप नहीं कर रहे किसी वजह से, अगर इस फिल्म के अंदर जो सीन था कि ये जो कपल है वो नहीं कर सकता, और एक और सीन भी है बहुत खूबसूरत जिसमें वो कहता है अल्लाह मियां समझ जाएंगे, you don't have to wear the hijab. So God will understand if you're stressed right now. एक डिबेट ऐसी है जिसमें मुझे लगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको टाइम नहीं दिया गया है, जिसमें शाहरुख खान भी बैठा हुआ था और बरखा दत्त जो होस्ट थी और लिबरल्स किस्म के मुसलमान बैठे हुए थे और आप भी बैठे हुए थे, आप रिप्रेजेंट कर रहे थे इस्लाम को। वो उसकी जरा कारगुजारी सुनाइए कि वो शाहरुख खान भी जो बैठे हुए थे और आपने मुझे बताया था पिछली दफा कि वो भी आधा घंटा अलग से मुझसे मिलने आए और समझ रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो शो में एडिट भी हुआ आपका पोर्शन, वो जरा बताइएगा। मेरा वो डिबेट था नहीं, वो डिबेट नहीं था, वो टॉक शो था। टॉक शो था, लेकिन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट के अंदर, लेकिन वो डिबेट हो गई थी डॉक्टर साहब। इख्तलाफ हो रहा है, कोई किससे कर रहा है, कोई किससे कर रहा है। उसको टॉक शो के अंदर आपस के अंदर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। डिबेट होता है फॉर्मेटेड, लेकिन डिबेट में भी चीटिंग हुई थी। उस पर आता फिर मैं आता शाहरुख खान की टॉक शो पे। जब भी ये प्रोग्राम जब होते, जब भी टॉक शो जब होते बड़े बड़े चैनल के ऊपर, उनका पूरा अक्सर इसके अंदर होता है एक चैनल की पॉलिसी। सही है। चैनल की पॉलिसी क्या है, मुसलमान के खिलाफ बात करना, मुसलमान की फोड़ क्या है, स्क्रिप्टेड, डिसाइडेड। स्क्रिप्टेड नहीं, वो डिसाइडेड, स्क्रिप्टेड वाले अलग होते हैं। सही। ये बिग बॉस होता है वो स्क्रिप्टेड होता है। सही है। मैंने एक भी शब्द देखा नहीं बिग बॉस के, एक भी शो देखा, लेकिन फॉर्मेट पता है आपको। लेकिन वो पता है, वो जो अब्रॉड के अंदर बिग ब्रदर, उसका फॉर्मेट पता है, देखा नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। वो स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्ट होकर बोलते तुम झगड़ा करो, थप्पड़ मारो, मिर्ची फेंको, ये करो, वो करो, गाली दो, तो स्क्रिप्टेड। टॉक शो में क्या होता है, आप एक इंसान को बुलाते हो स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो जो एंकर रहता है वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और हम लोग मीडिया के आदमी है, चीजों को समझते हैं। उसके बाद मैंने तय कर दिया, अगर मैं जाऊंगा कोई भी शो में, एक होता है 1-to-1 इंटरव्यू, उसमें भी कम जाता हूं मैं, लेकिन अगर शो है तो कोई भी अगर चैनल है जो स्पेशली नॉन मुस्लिम है, वो शो में मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे खुद के कैमरा ना हो। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। आजकल वैसे तकरीबन इस्लामिक स्कॉलर इस चीज पर अमल कर रहे हैं। नहीं, ये पाकिस्तान में भी ना ये इस चीज पे कि यार हमारा भी कैमरा लगेगा, इस चीज पे ये है कि यार कुछ हो जाता है। जो भी टॉप वाले चैनल अक्सर अग्री नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये जो बरखा दत्त का इन्विटेशन आया मुझे, बरखा दत्त ने इन्वाइट की, भाई से लोग आने वाले, तो मुझे जाने में इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि चलो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। शाहरुख खान का पता था आपको? हाँ, शाहरुख खान सब पता, शाहरुख खान, सवाल अली खान, कबीर बेडी आने वाले, तो मुझे पता था। तो लोगों ने बोला अच्छा मौका है दावत का पैगाम पेश करने, तो मैंने बोला अच्छा, मेरी एक शर्त है कि हमारे कैमरा भी आएंगे। आपके कितने कैमरा? तो बोले हमारे 5 कैमरा। तो मेरे 7 कैमरा आएंगे। मैंने बोला उनके 5 या 6 थे, हमारे 7 या 8 थे। लोग किधर ये होटल में हो रहा है? तो बोले नो प्रॉब्लम, बोले हमारे कैमरा क्रू आएंगी, जो टाइमिंग है आपको उसके 3 घंटा पहले आएंगी। अच्छा। तो पहले बोले कि मैं पूछूंगी, ये करूंगी, मैं अपनी कंट्री से आप बरखा दत्त से बात हो रही थी आपकी? हाँ, मेरा मैनेजर बरखा दत्त। सही है, आपके मैनेजर बरखा मैनेजर बात करें, उनके मैनेजर। ठीक। बरखा दत्त इज द एंकर, शी इज द मेन रहता है जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर अलग होता है, अथॉरिटीज और अथॉरिटी अलग होता है। बट बरखा दत्त वाज द लाइक अथॉरिटी, एंकर है, उसका शो भी था 6-to-1। सही। तो बोली नो प्रॉब्लम, मेरे मैनेजर को बोली, पहला हिचकिचाई ने क्या जरूरत है, हम आपको कॉपी दे देंगे। मैं बोला नहीं, हमको हमारा चाहिए। उसके बाद जो करने का आपको दिखाएं, देखो हमारा पिच टीम हम भी दिखाएंगे। तो बोले हाँ, बोले उनने। तो 3-4 घंटे पहले मेरे लोग चले गए। हाँ,
अभी अभी बेटा हमारा सेटअप होता है, फिर आपको देंगे चांस। अच्छा 2 घंटा बाकी है, हाँ देते। 1 घंटा बाकी है, थोड़ा हमारा सेटअप हो तो फिर आपको देते रहे। टाइम हो गया। और सॉरी अभी जगह नहीं, इतना बड़ा स्टूडियो है, होटल में हो रहा है। तो ये जान के किया? एक हो सकता है मैं बोलूं भाई उठ के आ जाऊं, मुझे पता है इंग्लिश सही नहीं है, तो हो चुका है पहले, और 2-3 माह पहले हो चुका था मेरे साथ। तो बोले ये वही मेरा वादा है कि मैं तुमको अनएडिटेड दूंगी, इमीडिएटली जब प्रोग्राम खत्म होगा तुमको दे दूंगी, अनएडिटेड। ये बोला कॉपी करके। हाँ आपको क्या जरूरत, हमारा तो हमारा ठीक है, हमारे कैमरे उनसे बेहतर थे। हाँ। हमने बोला नो, तो फिर मजबूरी में मैंने बोला अभी अच्छा मौका है दावती मैदान का, तो मैंने मान गया। बोलो जैसा प्रोग्राम खत्म होगा मैं आपको कॉपी दे दूंगी, आपको जो करने के करो। और मैंने बोला भाई हम उसको दिखाएंगे नहीं, आपका शो है, आपके शो टेलीकास्ट होने के बाद हमें कुछ गलत लगा तो हम हमारा वर्जन दिखाएंगे, ये मेरा शर्त था। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके शो के आप शूटिंग आज होती है, कभी कभी टेलीकास्ट 2 दिन बाद होता है, कभी 1 हफ्ते बाद होता है, कभी 2 हफ्ते बाद होता है। तो मैं बोला भाई ये मेरा वादा है कि हम इसकी एक चीज को दिखाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की हम हमारा अनएडिटेड वर्जन दिखाएंगे। बराबर, नो प्रॉब्लम बोली उसने। और शो भी काफी ये था, इसी लेवल पे था, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो शो हो गया, खत्म हो गया। हाँ मैं अभी देती हूँ, अभी कल देती हूँ, यहाँ का कॉपी करेंगे, टाइम जाएगा, मैं कल दे देती हूँ। टोपी ड्रामे चल रहा है। सब उनका मेन मकसद हक खरीदा ही नहीं। अक्सर कुछ अच्छे लोग तो हम लोग को मिला ही नहीं। और जब मैं फाइनल वर्जन देखा तो बहुत से मेरे आंसर्स कट किए, उसमें काट दिया उन्होंने, काट दिए, आंसर को आधा दिखाए। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह काटने के बाद भी इफेक्टिव था मेरा, इफेक्टिव था। आप नीचे कमेंट सेक्शन तो देखिए, इफेक्टिव। शाहरुख खान को कोई भी पूछ रहा, सारा डॉक्टर जाकिर नाइक से इफेक्टिव था, लेकिन बहुत से चीज को काटा, कान से आगे काटा, जो जवाब दे कभी दिखाएंगे तो अपने मतलब की चीज दिखाए। पूरा तो नहीं काट सकते क्योंकि मैं था लॉन्ग शॉट पे दिख रहा हूं मैं, लॉन्ग शॉट पे दिख रहा है। तो इवन अगर उनने 20% 25% भी काटे या जितना भी काटे, मेन चीज काट देंगे तो फर्क हो सकता है, आप समझे ना। तो बहुत से मेरे लॉजिकल पार्ट जो थे ना आंसर के, उनने काटे। तो इस पे मुझे बहुत अफसोस। अभी क्या कर सकते, अभी क्या करेंगे, हमने और एक काउंटर शो किया, टीवी टॉक एंड एनालिसिस, एक फेमस स्टूडियो में, उससे बड़ा स्टूडियो लिए, और वो हमने उसके ऊपर पूरा, फिर मैंने 1-2 घंटे का प्रोग्राम किया और उस पर आपने क्लेरिफाई किया, टीवी एनालिसिस बोल के क्या हुआ था फारूक शेख के साथ, मर्दों तो ऐसा क्या हुआ था बरखा, और क्या होता, आपको एहतियात देना चाहिए, आपको बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी उलमा खाली चैनल पे जाते आपको एहतियात देना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट है अलग बात है, किस तरीके से जवाब देना चाहिए, वो अक्सर बातें लोग अभी। और वो क्या था जो शाहरुख खान आपके पास वापस आया और वो आधा घंटा बैठा? नहीं, वो तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब लोग साथ में मिलते थे, चाय पी रहे थे, सब अलग बात है। तो पता चला कि माशाल्लाह काफी लोग जानते हैं, मेरे वीडियो का सेट देखते हैं, बाकी फिल्म इंडस्ट्री लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और फिर उन्होंने ट्वीट किया, क्या है डॉक्टर जाकिर ने कैसा ट्वीट किया उसने, शाहरुख ने, हाँ उधर से ना भैया, वो तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं क्या ट्वीट किया उसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उस टाइम फिर एक्सचेंज हुई मोबाइल नंबर, सब फिर बोले आओ कभी। आप राब्ते में हैं अभी भी? एक्चुअली नहीं, उसके बाद मुलाकात हुई थी, दोबारा एयरपोर्ट के ऊपर का मुलाकात हुई थी। कहाँ पे? एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट किस जगह पे? आई थिंक बॉम्बे एयरपोर्ट पे। अच्छा, जब मैं जा रहा था वो आ रहा था, तो वो क्या बात करते हैं जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं, तो किस चीज पे बात करते हैं? नहीं, इस्लाम समझने पे बात करते हैं या कोई चीज क्यूरियोसिटी होती है कि समझा जाए? नहीं, उन्होंने मुझे एक चीज पूछी जो ऑफ द दिस ऑन द शो तो मैंने बात किया, ऑफ द शो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर एक मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता है, क्या इंपॉर्टेंट है रखना, कि दाढ़ी रखना नहीं मुसलमान, क्या मुसलमान? तो मैं बोला डिपेंड, आपको कितना मार्क्स चाहिए। अगर आपको एग्जामिनेशन में पास होना है वो अलग बात है, एक होता है कि आपको सेकेंड क्लास आना, एक फर्स्ट क्लास, एक डिस्टिंक्शन। सब अमान में से तो सलाह सबसे इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी में, वो दाढ़ी भी इंपॉर्टेंट है, चारों हदीस में लिखा है। तो दाढ़ी नहीं रखे तो आप फेल है, जहन्नम में जाएंगे, ऐसा का नहीं, क्योंकि वो मेजर सिन में है। लेकिन अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 95 के ऊपर, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट। बोले अरे वाह, वाकई जवाब है।
तो मैं बोला कि अकॉर्डिंग टू ऑल द 4 schools ऑफ थॉट इट इज कंपल्सरी, पर नए रखे तो ऐसा नहीं कि आप जहन्नम में जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जितना चांसेस चाहते हैं कि जितने ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो आपके जन्नत में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। जी जी तो इट्स अ रिक्वायरमेंट, अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस्लाम के हिसाब से फर्ज है, लेकिन नए रखने से जहन्नम कंपल्सरी नहीं है। तो वो उसको समझ आएगा। हाँ, तो बोला ठीक है, इसको पॉइंट्स मिलने पर डिपेंड होता है। हाँ, क्या शिर्क है? बोला शिर्क, नंबर 1 शिर्क। तो उस बात पे काफी गुफ्तगू हुई है, समझे ना। और वी कैन कम टू माय हाउस एंड तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके कई मिलते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से चाहे बात करने मिले या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन लोगों की इन्फ्लुएंस है, नीचे तक है। अगर कोई चीज अमल शाहरुख खान करेगा और आपकी वजह से करेगा, आपको तो यकीनन इस चीज का अल्लाह सवाब देगा, लेकिन शाहरुख खान की इन्फ्लुएंस इतनी है कि लोग भी करेंगे नीचे। इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा माशाल्लाह, फॉलोइंग इज हाई माशाल्लाह। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है डॉक्टर साहब ने वजूहात खुद बता दी हैं, और इनके साथ उस डिबेट के अंदर जो कुछ हुआ या पॉडकास्ट कह दें उसमें जो कुछ हुआ था वो आपने खुद सुन लिया है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे साथ इस तरह हुआ, उसके बाद फिर मैंने जाना छोड़ दिया और ये रूल्स बना लिए मैंने कि जब कहीं मैं जाऊंगा पॉडकास्ट के लिए या डिबेट के लिए तो मेरा अपना कैमरामैन साथ होगा, मैं अपनी वीडियो खुद शूट कराऊंगा। वो लोग करें जो करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी अपनी वीडियो खुद पोस्ट अपना शूट कराऊंगा, वीडियो कॉपी होगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं कि इस वजह से फिर मैंने बहुत कम कर जाना शुरू किया, यानी छोड़ दिया जाना फिर पॉडकास्ट वगैरह के लिए। अब डॉक्टर साहब जो है आपको मैं एक खुशखबरी सुनाता चलूँ, एक अच्छी बात बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब करीब वक्त में पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। थोड़ा सा वक्त बाकी है, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं, यूं ही समझ लें। डॉक्टर साहब मलेशिया से या इंडोनेशिया से जल्द ही पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और आपके लिए मैं नई से नई वीडियोस लेकर आऊँगा। पाकिस्तान के डिबेट, पाकिस्तान में उनसे पूछे गए सवालात होंगे, लोग उनके सामने बैठे होंगे, मजमा होगा, और अनकरीब आपको मैं मज़ीद तफसील भी उनके बारे में बताऊँगा कि कब आ रहे हैं और पाकिस्तान में उनके कहाँ कहाँ बयानात होंगे। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।